वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाई टाइम्स में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जमाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोडेड वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपडेट होते रहें। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10 ऑफ मैथ्स, quadratic equation. द्विघात समीकरण। I have written the contents which we have to study in this chapter as introduction of quadratic equation, solving quadratic equation by factorization method, by complete square method, by quadratic formula. After then we have to study nature of the root of quadratic equation. हमने जो पढ़नी है इस चैप्टर में द्विघात समीकरण का परिचय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू फाइंड आउट रूट, उसके मूल को फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए हमने जो मेथड्स पढ़नी है, फाइंड आउट जो करनी है, गुणनखंड विधि के द्वारा, पूर्णवर्ग बनाने की विधि के द्वारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब हो गया द्विघाती सूत्र के द्वारा हमने इसके मूल को फाइंड आउट करना है, रूट को फाइंड आउट करना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई थिंक इट विल बी बेटर टू रिमाइंड पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल्स को एक बार रिमाइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा हम ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एट फर्स्ट I make you introduce about polynomial. What is polynomial? You know, polynomial is an expression. Suppose that px is a polynomial. An expression is the form p a0 a1 x1 a2 x2 such that an xn is a polynomial in x of degree n, where a0 a1 a2 an these are real numbers and n is what? Non-negative integers. पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, जो प्रकार है, जो रूप है वो इस प्रकार का है a0 plus a1 x1 plus a2 x2 means a2 x square, इस तरह करके xn का फॉर्म है, जहां पर क्या है a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 up to an, these are the real numbers and I think you already know what is real number, but now remind real number क्या है? What is real number? Real numbers means what? The collection of rational number and irrational number means क्या हो गया? The set of collection of rational number and irrational number is called real number। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के परिवार समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मींस हो गया अप्रमेय संख्या। तो पता चल गया कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के संग्रह को हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल रैशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? A number of the form that can be written in form of p by q
where p by q, where p and q are integers and q not equals to 0, मीन्स कोई भी नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q एक इंटीजर होता है, एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर। इंटीजर मीन्स व्हाट? माइनस इंफिनिटी, -1, -2, minus infinity up to then 0, 1, 2, positive infinity. These the family of numbers is said to be integers। क्या है? तो यही नंबर्स के जो परिवार है, मेंबर्स हैं, उसको क्या कहते हैं? हम इंटीजर्स कहते हैं। तो पता चला कि यहाँ पर कोई भी नंबर है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। जहां पर p और q इंटीजर होता है, q का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। q अगर वैल्यू 0 होगा तो वो अनडिफाइंड होगा, वो नंबर ही नहीं होगा, वो अपरिभाषित होगा। तो हम रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है इस तरह से है, एक तो टर्मेटिव के फॉर्म में, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q 1/2, ये हमारा टर्मिनेटिव कहलाता है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं एक नंबर है, जैसे कोई भी नंबर मान के चलिए 1/7 है, तो इसका मान के चलिए कोई भी इसका अगर हम ये करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है ना कि जैसे 1/3 है तो 0.3333 इस तरह से लास्ट में क्या करते हैं 0.3 पे मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। इससे भी हम रेशनल नंबर, ये नॉन जो है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर ये कहलाता है। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, एक तो इस प्रकार का रेशनल नंबर है, एक तो ये हम जानते ही हैं। इस तरह से हम तीन तरह के जो नंबर है वो रेशनल नंबर हम ट्रीट करते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है? एक तो आप जानते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम बात करते हैं √2 की बात करते हैं, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41421325 समथिंग इस तरह से चलते जाता है। मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, ये चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के नंबर हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वही है यहाँ पे a के प्लेस में a1, a2, a3, an के प्लेस में वह रेशनल नंबर हो सकता है या रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर में क्या कौन सा नंबर हो सकता है, हमने ब्रीफ में इसको समझाया है। और these terms have been discussed in earlier classes, हम ये अर्लियर क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। तो हमने ये समझाना था, एक्चुअली हमने पॉइंट पे आना है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा क्या कहलाता है? ये जो है हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है, इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे अगर हम 3x + 5 इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है? एक बहुपद है। पॉलिनोमियल बोले तो क्या? बहुपद इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, यानी डिग्री किसको कहा जाता है? तो हाईएस्ट पावर। ये हमारा क्या है? 3x + 5, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है हमारा? ये तो एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में आप देखते हैं कि x हमारा क्या है? x हमारा क्या है? तो x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, और 3 क्या है? तो कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। 5 क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो आपने देखना ये है कि जो इसमें जो भी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में जो है उसके वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर रहता है, वो हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, वो उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि 3x + 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हुआ है, ये जो एक्सप्रेस हुआ है इसी फॉर्म में हुआ है। यहाँ पर जो है इस फॉर्म में, जैसे अगर हम कहें 2x² + x - 6 इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है? तो एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, इन x ऑफ डिग्री 2, ठीक है। इज अ 2x² + x - 6 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x
या पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 2, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री 2 का। तो आपने ये डिग्री 2 इसलिए क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, x में हाईएस्ट पावर इसका ही पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर डिग्री ट्रीट होता है, हाईएस्ट पावर उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है। तो पता चला कि इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, तो 2 है, इसलिए कैसा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। और डिग्री 2 के जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, we were discussing about quadratic polynomial that of degree 2, that 2x square plus x minus 6 is a polynomial in x of degree 2 of degree 2. Now it is known as also quadratic polynomial. इसे हम क्या कहेंगे, quadratic polynomial कहेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा। We are discussing about quadratic polynomial. quadratic polynomial इसे हम क्या कहेंगे, quadratic polynomial कहेंगे। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर क्या है कि यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ये हमारा क्वाड्रेटिक, ये जो है अगर रहता है ऐसे कि 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह से डिग्री 4, डिग्री 5। तो पता चला कि डिग्री को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो हाई वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम वहां से डिग्री ट्रीट करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन कह सकते हैं कि इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट आर इक्वल। मतलब क्या होता है कि टू अलजेब्रिक जो है ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे मान के चलिए अगर हम कहते हैं कि 3x + 5 = 0, इसका मतलब ये होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, दोनों क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वल का यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ इक्वल का एक सिंबल रहता है, सिंबल साइन ऑफ इक्वल है। ये कोई भी अगर एक्सप्रेशन साइन ऑफ इक्वल के बाद अगर 0 हो या कुछ भी हो, जैसे मान के चलिए अगर है 3 + 5 = 8, ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक इक्वेशन है। क्योंकि LHS हमारा क्या हो रहा है, LHS = RHS, ठीक है ना, बस समझ में आ रही है ना। तो वैसे को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहते हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो वही है यहाँ पे कि यह फिलहाल अभी ये का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगा, जब 2x² + x - 6 = 0 होगा, तब हम कहेंगे यह क्या है, तो यह एक इक्वेशन है, एन इक्वेशन है। वो कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए क्वाड्रेटिक कहा गया क्योंकि डिग्री क्या है इनका, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2 है। तो किसी भी इक्वेशन के डिग्री को कैसे हम कंसीडर करते हैं, तो उस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब रहता है, उच्च घात को हम क्या कहते हैं, उस इक्वेशन के उच्च घात को हम डिग्री ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझा, तो ये है। अब हम चलते हैं, हमारा जो चैप्टर है, एक्चुअली हमारा जो मेन चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स था जिसको हमने समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या है, ये क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये एक फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, तो ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, वेयर a b c आर क्या है, ये a b c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, जहां पर a b और c क्या है, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। जस्ट अभी हमने कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया है, आई हैव डिस्कस्ड जस्ट फ्यू मिनट पहले हमने डिस्कस किया है कि कोई भी जो है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। तो a b और c ये रियल नंबर है, जहां पर a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि b कैन बी 0, b का वैल्यू 0 हो सकता है, द वैल्यू ऑफ b कैन बी 0 एंड द वैल्यू ऑफ c कैन आल्सो बी 0। वैल्यू ऑफ b और c ये 0 हो सकता है,
लेकिन क्या नहीं हो सकता है, a का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर a का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है सपोज दैट, तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार से बनता है bx + c = ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers and a not equals to 0, b can be 0 but and c can also be 0, c का मान 0 हो सकता है। ये हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से समझा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लेना है, जैसे कि हम बात करते हैं 2x² + x - 6 = 0। अगर हम इस इक्वेशन पे अगर हम कंसीडर करते हैं, इस इक्वेशन पे अगर हम विचार करते हैं कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, ये ax² + bx + c = 0। अब इस पे कंपेयर कीजिए, नाउ देयर इज नीड टू कंपेयर compare by ax² + bx + c = 0। आफ्टर कंपेयरिंग यू गेट a = 2, a का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 2, b का वैल्यू कितना है कुछ नहीं तो 1। ठीक है ना, bx मतलब 1x, b = 1, c = यहाँ पर क्या है -6 है। तो पता चला कि a = 2, b = 1, c = -6। ये सभी जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर, ये जितने भी हैं ये सभी बिलोंग्स करता है रियल नंबर, ये जितने भी हैं सारे रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। और ये जो है फॉलो करता है ax² + bx + c को, इसलिए 2x² + x - 6 क्या है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कैसे समझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के परिचय में हम कैसे समझेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है या नहीं है, हम कैसे समझेंगे। ठीक है, हमने जैसे बात करनी है, जैसे अगर हम बात करेंगे 3x² + 5 = 0, कहेंगे इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पे हम चर्चा करेंगे कि इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, ax² + bx + c = 0, इस पर कंपेयर करनी है। तो हमको पता है कि यह a है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये c है। ठीक है ना, से c है, a दिया हुआ है, c दिया हुआ है। मैंने कहा था कि c का वैल्यू 0 हो सकता, सॉरी b का वैल्यू 0 हो सकता है। होता क्या है, ax² + bx + c = 0, a ऑलरेडी कितना है 3 है, b क्या होगा 0 × x हुआ होगा प्लस c का मान 5 है = 0, ये 3x²। अब समझ लीजिए कि क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b जो है वो क्या है, b = 0 है, c = 5 है। हमने कहा कि a का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, b कैन बी 0 एंड c कैन बी 0, b का मान 0 हो सकता है और c का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो पता क्या चला कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं। पता चला ये 3x² + 5 ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 3x² + 2x = 0 = 0, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। इसलिए है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, इसलिए है क्योंकि क्या है, यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, c = 0, क्योंकि यहाँ c का वैल्यू 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल ऑलरेडी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पता चला इसमें क्या है, इसमें तो a का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 2, c का वैल्यू 0 है। ठीक है, c का वैल्यू 0 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा था कि c कैन बी 0 बट a कांट बी 0, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने समझा। ठीक है ना, हमने इस तरह से समझा, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है और इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे कि 2x² + x - 6 = 0। हमने यहाँ पे मैंने कहा, देखिए सबसे पहले कि ये जो है ax² + bx + c के फॉर्म का है और मैंने कहा था कि x = अल्फा is a root of the quadratic equation and this alpha makes the equation true when we put the value
x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। मैंने इसका मतलब ये हो गया कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x का कोई एक ऐसा वैल्यू आएगा, एक भी हो सकता है, दो वैल्यू भी हो सकती है, मोर देन 2 भी हो सकता है। तो कितने वैल्यू आएगा, x के कितने वैल्यू आएंगे, ये डिपेंड करता है पावर पर, कि x पर 2 पावर है, 2 पावर है, मतलब इस डिग्री 2 है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो 2 ही होगा। रूट जो इसका मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगा जो इसको इस पूरे इक्वेशन को इक्वल कर देगा, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर देगा, तो वो आपको 2 ही मिल सकता है। अगर यहाँ पर क्यूब रहता तो वैल्यू 3 उसको मैक्सिमम आप जो है यू विल गेट मैक्सिमम 3 वैल्यूज, आप मैक्सिमम 3 वैल्यू आप फाइंड आउट करते, बट यहाँ क्या है, आप मैक्सिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिलहाल मैं समझाऊंगा, बाद में इट विल बी डिस्कस्ड लेटर, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अल्फा रूट क्या है कि किसी भी x इज इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ दैट इक्वेशन एंड अल्फा satisfies when it will when इसको जब हम पुट करते हैं, when we put the value of alpha that it becomes 0, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना, वैल्यू को इक्वल टू 0 हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको हम सेटिस्फाई करते हैं तो 2x स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन है ना, ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर हमारा हो गया, ये 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, प्लस कह सकते हैं इसको, मतलब 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, नॉट टेक 2x x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। Now 2x minus 3 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, 2x is equal to, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, x is equal to 3 by 2, x is equal to minus 2. Now hence you have got two values of x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 2. आपने दो वैल्यू x का फाइंड किया, एक x का मान 3 by 2, एक x का मान minus 2। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस 6, इस पे जैसे ही रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी का नाम क्या है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं अल्फा। ये अल्फा हमारा जो है, ये अल्फा एक ऐसा वैल्यू है जो क्या, ये रूट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये रूट कहलाता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा रूट हो गया, x इक्वल टू 3 by 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2, these are the root of the quadratic equation। तो हमारा, चलिए सबसे पहले हमने जो ये आपको बतलाना था कि इक्वेशन के हमने रूट कैसे फाइंड आउट, हमने जो है रूट पढ़नी है, ये जो हमने पढ़नी इस चैप्टर में, तो यह बस यही पढ़ना है। सबसे पहला हमको पढ़ना है कि किसी भी इक्वेशन को कैसे ट्रीट करेंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हाउ कैन वी कंसीडर दैट एनी इक्वेशन दैट इज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे ट्रीट करेंगे कोई भी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा हमने पढ़ना है, जब हम ट्रीट कर लेंगे, जब हम कंसीडर कर लेंगे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब फिर हम देखेंगे कि वह जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Solving quadratic equation means what? To find the value of root of that quadratic equation। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को फाइंड करना होता है, उसके मूल को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके 3 तरीके हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हम गुणनखंड विधि से हम उसको ज्ञात करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम ज्ञात करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम जो घातीय एक सूत्र है उसकी मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल हम इन पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, फिलहाल स्टैंडर्ड पे चर्चा करेंगे। हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले जान लिया ऑलरेडी, इसमें हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई जो है आपको कंफ्यूजन रहा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers, a not equals to 0, b can be 0, c can be 0, ठीक है, वो ऐसा होता है।
इस तरह से हमने समझा और कुछ एग्जांपल्स लिया। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पे हमने डिस्कस करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पे हमने डिस्कस करना है। तो थोड़ी लाइट चली गई थी। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² है। यहाँ पे हमने जो है एक्सरसाइज है हमारा, उसमें ट्रीट करना है। जैसे एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 है। हमने इस एक्सरसाइज 4.1 में देखना है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब क्या कहता है कि चेक द फॉलोइंग आर दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 मींस देयर इज नीड टू एक्सपेंड एट फर्स्ट, देयर इज नीड टू एक्सपेंड these terms। हम दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। आफ्टर एक्सपेंडिंग व्हाटएवर वी गेट द रिजल्ट, देन there we will analyze that the equation is quadratic or not। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो x + 1 का होल स्क्वायर, नाउ देयर इज नीड टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। नाउ x² + 1 + 2x is equal to 2x - 6। नाउ x², नाउ क्या करेंगे, आप जो वेरिएबल्स हैं उसको एक टर्म्स ले लेंगे, 2x - 2x इज इक्वल टू -+1 + 6 इज इक्वल टू 0। 2x कैंसिल मींस माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया। 2x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने रिजल्ट जो लाया है x² + 7 इज इक्वल टू 0, कहता है कि नाउ देयर इज नीड टू कह सकते हैं रिकॉग्नाइज दैट द इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या करते हैं, देयर इज नीड टू अप्लाई, देयर इज नीड टू कंपेयर बाय ax² + bx + c = 0। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर a का जो मान है वो 1 है, c का मान 7 है, b का मान 0 है। पता है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि a का मान 0 नहीं है, b का मान, c का मान 7 है, b का मान 0 हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था। तो पता चल गया, लिखेंगे सिंस it is in the form of ax² + bx + c = 0। कह सकते हैं चूंकि यह, हिंदी में अगर लिखेंगे ax² + bx + c = 0 के प्रकार का है, इसलिए x² + 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, इसलिए से हमें समझना है, hence it is a x² + 7 is a quadratic equation। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं। इस तरह से हमें ट्रीट करना है। एक्सरसाइज 4.1 का ही हमने अगर देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि x² - 2x is equal to -2, 3 - x। Now there is need to expand in this question also। x² - 2 ये क्या हो गया, -6 + 2x, क्या हो गया x², ये हो गया -2x, और उधर से भी -2x, ये हो गया -+6 = 0। तो आप देखिएगा x² - 4x + 6 = 0। अब ये हमारा क्या है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि आपने देखना a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान 6 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस आप जाने इट इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, यह ax² + bx + c के प्रकार का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x, x² - 1। इसमें भी करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसमें सेम क्वेश्चन करेंगे। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी एक्सपेंडेड
by using the formula a plus b का whole a plus b whole cube x cube a cube plus b cube means 2 cube means 8 3a square b 3a square b means 3a square b means 6x square 3ab square 12x is equal to 3x cube minus 2x। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको इस तरह मिलेगा, तो x क्यूब माइनस 3x क्यूब और ये हमारा x क्यूब माइनस 3x क्यूब हो गया। फिर उसके बाद है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है, वो डिग्री कितना है, वो t है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का है एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर इक्वल ऑफ साइन का है, इसलिए इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन है ये 2a क्यूब 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिग्री है, ठीक है ना, वो डिग्री 3 है। बात समझ में आया? हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, बट यहाँ डिग्री कितना है, तो 3 है। तो हेंस क्या है, सिंस इट इज नॉट फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, के प्रकार का नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बन जाएगा। सिर्फ एक्सपेंड करने की नीड है। आप प्रीवियस क्लासेस की जो फार्मूला वगैरह हैं आप उनको जो है थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा। ये जो बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।